कुछ दिनों पहले एक मैंने वीडियो अपलोड किया था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं, ढेर सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे नॉर्मल मेडिकल साइंस या प्रेजेंट मेडिकल साइंस लाइलाज मानती है, यानी कि जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसके बारे में ये बताया जाता है कि इस बीमारी के साथ ही आपको सर्वाइव करना है। उसी में एक बीमारी है जिसे हम ड्यूसिन जॉनसन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या जनरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ढेर सारी वैरायटी, जिसमें ड्यूसिन जॉनसन सबसे सीवियर होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की जो एज होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। शुरू में बच्चे को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, गार्जियन कंप्लेंट करना शुरू करता है कि सर 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब बच्चा 5 साल का हुआ तो चलने में दिक्कत हुई। और ऐसे बच्चों की एज 18 से 20 साल होती है, वहाँ तक जाते जाते बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है किसी भी गार्जियन के लिए ये एक्सेप्ट करना है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और उनकी आंखों के सामने ही उनके बच्चे की डेथ होने वाली है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा नहीं है। यदि आपका डेडिकेटेड एफर्ट हो और यदि आप कंप्लीटली, बच्चे का करियर, बाकी सारी चीज़ें सब कुछ सेकेंडरी है, यदि आप उसके लिए लग के ट्रीटमेंट करें तो हम उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी को ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसे बच्चों को हमने 40 साल, 50 साल, 60 साल तक जिंदा रहते देखा है। सो दैट्स वाई कोई हमसे बोले कि सर आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस तो 14 साल की, फिर आपने कैसे देखा है? तो मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो खास करके आज की डेट में बच्चे से एडल्ट हो गए और अभी भी ठीक है, दिक्कत के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे भी कंसल्टेशन में कुछ ऐसे मरीज हैं, आज ऐसे एक पेशेंट की टेस्टिमनी के साथ आपके पास अवेलेबल हुआ हूँ, जो हमारे कंसल्टेशन में है, जिनका मई में हमने इलाज शुरू किया था। एक बच्चा है झारखंड से जो हमारे कंसल्टेशन में है, और डे पर डे, अच्छा, एक्सेप्ट करना बहुत बुरी चीज़ होती है और आज की डेट में एक्सेप्टेंस सबके अंदर नहीं होता है। जबकि हमें लगता है किसी भी कंडीशन को सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि बीमारी लाइलाज है, मान लेने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि हमें इसके लिए डेडिकेट होना, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसको कोप अप नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हम यदि किसी कंडीशन की सीवियरिटी को पहले समझ लें तो नो डाउट उसके अकॉर्डिंग हम प्रिकॉशंस को और मैनेजमेंट को ज़्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसे ही एक बच्चे की टेस्टिमनी के साथ मैं अवेलेबल हूँ। बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद में ढेर सारे आपको कंटेंट अच्छे मिलेंगे, समझने को मिलेगा कि हम एक ऐसी क्रिटिकल कंडीशन, नॉट ओनली इन द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अदर क्रिटिकल कंडीशन में भी हम अपने आप को कैसे सर्वाइव करवा सकते हैं, चाहे हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथिक, अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आ रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। हाँ जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। अभी रात में सोए नहीं है क्या? हाँ सर, ये सोए नहीं थे रात में। बोलो आप कितने बजे सोते हैं आप, ये बताइए। नहीं बता। क्यों मारेंगे आपको? जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं बोलूंगा। क्यों? उधर मत बोलो मम्मी। 12 बजे रात में सोते हैं सर। 12 बज जाते हैं सोते सोते? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, सोता है वो तो नींद ही नहीं आता है। नहीं, जितना ही बच्चा सोएगा, रेस्ट करेगा, उतना ही ज्यादा अच्छा ठीक होगा। हाँ सर, ये तो होता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रहा, इसका आंख पूरा देखकर लाल रहता है। नहीं नहीं, इसको पूरी नींद दिलवाइए। आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि सोना नहीं चाहते हैं, बाकी सारे काम करेंगे, है ना? मोबाइल मोबाइल देखते हैं हर वक्त। अब इनकी बोलो तो अंतरा कंप्लेंट कर। बोलिए सॉरी सर, अब नहीं करेंगे। बोलो 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 मुझसे। जोर से सुन भी नहीं पाएंगे सर उससे। जल्दी बोलो, तेज बोलो भाई। चलिए कोई नहीं। अभी अभी इनका खाना पीना कैसा है, वेट कैसा है इनका? सर ठीक है, इसका शरीर का वेट लग रहा है बहुत ज्यादा है। कितना किलो कितना वो 17.5 किलो के हैं। 17.5 किलो के हैं, और इनका ये 5 साल के हो गए, ठीक है ना? अब तो 5 के 6 साल का होने वाला होगा ये। आवाज कम हो गई। अब तो 6 साल के होने वाले होंगे ये। 6 साल पार हो गए और 7 साल होंगे जनवरी में 7 साल हो जाएगा। ठीक है। वजन बढ़ रहा है ना बच्चे का लगातार? हाँ सर, खाना पीना खा रहे हैं, सब ठीक है सर। और एक चीज क्या बोलते हैं, 40 तो वो पहले जैसे करते थे ना, तो एक दिन बाद करते हैं,
फिर अब एक दिन बाद बात करने लगे और दवाई हमको मतलब 2 ही बोतल अभी भेजे हैं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इस दवाई बार जो दवाई दी ना वो 2 बोतल दिए हैं हमको, हर बार 4 बोतल मिलते थे, इस बार 2 ही बोतल दिए। वास्तव में हमको कभी खत्म हो गया था। मैं बता रहा हूँ बेटा, वास्तव में इस बार 15 बूंद दिन में 4 बार ही देना था। दिन में 4 बार, दिन में 2 बार ही देते हैं। मैं बता रहा हूँ दोनों मिला के 4 बार देना था आपको। दवाइयाँ इस तरह की 2-2 शीशी दी गई थी, 15 बूंद सुबेरे, दोपहर, शाम को और रात को, ठीक है ना। और जब भी 15 बूंद आप कैलकुलेट करेंगी, आप सीधे इसी कैप में निकालेंगी, ठीक है। इस बार हम ज़्यादा दिन की दवा देंगे क्योंकि अब ठंडियों का मौसम है, थोड़ा दवा भेजने में भी दिक्कत होगी। खैर अभी आपके देखने में जरा इनका हाथ ऊपर उठवाइए और इनको मेरे सामने चला के दिखाइए। और ऊपर उठा, like this। गधा मुंह खोल ना, इधर देखो, इधर देखो। इसको देख रहे हैं ना सर, एक साइड से। ठीक है। अच्छा जरा इसको खड़ा करिए और जरा चलवाइए। तू खा रहे हो ना? सॉरी, हम दावा नहीं, दवाई गया है। आप रात में पढ़ाई करते नहीं हो, बोलने में सबको ठीक से बोलो। मुंह में क्या दिखा, बोलो क्या? देखो देखो मुंह से देखो तो क्या है? बोले मछली बात में खड़ा होइए, खड़ा होइए, खड़ा होइए। ये पैर को स्ट्रेन करो सर, अच्छा एकदम सीधा करो बेटा, शाबाश। सीधा भाई, सीधा भाई, आप सीधा संभाल लो। आप उठाइए, आप उठाइए बेटा, मैं दिखाता हूँ सबको, दिखा ऐसे काम का। हाँ ऐसे हाथ छोड़िए, छोड़ो, प्लेस उठाओ ना। हाँ उठाओ बेटा, हाथ उठाओ, प्लेस उठाइए, अपने साथ उठाइए। सर आपको देख रहा है कि ऐसे कीजिए ना बच्चे। वेरी गुड। अच्छा जिस तरह बेटा, जिस तरह बायां हाथ हिलाया, दायां हाथ हिलाओ, वेरी गुड, दैट्स गुड। अब जब हाँ अच्छा, यदि पैरों पे सपोर्ट न दिया जाए तो ये सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सर ये थोड़ा को सुना होता है। ठीक है, आप इसको दीवार के किनारे खड़ा करेंगी, ठीक है ना, पैरों पे सपोर्ट देके, ठीक है। इस तरह से एक्सरसाइज इसकी डेली करवाइए। सर देख रहे हैं। चलिए ठीक है, पहले की तुलना में तो बहुत ठीक है। ये खाने पीने का विशेष ध्यान दिया जाए, प्रोटीन का जो कंटेंट रहेगा वो ठीक रखा जाएगा, ठीक है बेटा।